नमस्कार विद्यार्थियों, आपका सूदुड़ ऑफिशियल हब यूट्यूब के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपकी हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो टॉप 50% है। ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्रश्न होने वाले हैं। ये हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न है, सामान्य हिंदी के, और आप हमारी क्लास में अंत तक बने रहें। सभी एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। तो आज का प्रश्न है कि रस कितने प्रकार के होते हैं। तो रस है ये कितने प्रकार के होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो रस है 11 प्रकार के होते हैं। रस है 11 प्रकार के होते हैं। तो इसमें है, पहला है श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभ विभत्स रस, उद्धत रस, शांत रस, वात्सल्य रस और भक्त रस। तो ये 11 प्रकार के रस होते हैं। तो इसलिए आपका बी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न आपके लिए है, हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है। तो हिंदी साहित्य का 9वां रस है वो कौन सा है, तो बताइए। तो इसका 9वां रस आपका हो जाएगा शांत रस होगा। शांत रस हो जाएगा आपका 9वां रस है। तो डी आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है। तो क्रोध है ये किस रस का स्थायी भाव है, तो बताइए। तो क्रोध है ये रौद्र रस का स्थायी भाव है, रौद्र का। तो आपका डी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे है, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। अंत से व्यंजन है ये कौन सा है आपका, तो बताइए। तो आपका अंत से व्यंजन है ये वह हो जाएगा, वह हो जाएगा। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। तो अल्प प्राण व्यंजन है वो कौन सा है आपका, तो आपका उत्तर हो जाएगा ग है। ग ये आपका अल्प प्राण व्यंजन है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है कि प्रश्न चिन्ह है कौन सा है। तो बताओ दोस्तों, तो इनके अंदर प्रश्न चिन्ह है वो कौन सा है। ये प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो ये आपका हो जाएगा बी ऑप्शन है, ये प्रश्न चिन्ह है। ये चिन्ह है ये आपका प्रश्न चिन्ह है। जो भी कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसके लास्ट में ये प्रश्न चिन्ह लगता है। ये ध्यान रखने वाली बात है, इस प्रकार के प्रश्न को आप गलत नहीं करना है। ये प्रश्न चिन्ह है। तो आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, चलिए बताइए। तो सर्वनाम के कितने 6 भेद होते हैं। तो पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठा है निजवाचक सर्वनाम है। तो इसलिए आपका सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ये सर्वनाम के आपके 6 भेद हो गए हैं। तो आपका बी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। बी ऑप्शन को राइट कर दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो क्या होती है, तो आपका हो गया उत्तर यहाँ पर है वर्ण होता है। ये वर्ण है, ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए विद्यार्थियों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले आप सभी एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और जो नए विद्यार्थी है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इसको, और जिससे आपके जो साथी है वो आपका इसका फायदा उठा सके। तो आपके लिए नेक्स्ट प्रश्न है, कंधा शब्द का तत्सम रूप क्या है। कंधा, कंधा का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, तो आपका उत्तर होगा स्कंद। स्कंद है ये कंधा का तत्सम रूप है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन सा है। ब्रज भाषा का क्षेत्र है वो कौन सा हो जाएगा, मथुरा, बनास, झांसी और अयोध्या। तो आपका राइट आंसर होगा मथुरा है। ब्रज भाषा का क्षेत्र है ये मथुरा है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है, निम्न में किस वाक्य की क्रिया आक्रामक है। तो बताइए किस वाक्य के अंदर है आक्रामक क्रिया लगी हुई है। तो आपका उत्तर होगा पक्षी उड़ रहा है। तो इसके अंदर आक्रामक क्रिया है। तो आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। सभी विद्यार्थी बी ऑप्शन को राइट कर दे। नेक्स्ट प्रश्न है, उसके बिना तुम कुछ नहीं हो।
वाक्य में संबंध बोधक शब्द कौन सा है? तो कौन सा इसके अंदर संबंध बोधक शब्द है? उनके बिना, तुम और कुछ है। तो आपका ये हो जाएगा बिना। बिना है ये आपका संबंध बोधक है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इसके अंदर राइट कर दें बी ऑप्शन है। तो अगला प्रश्न आपका है कि उनके कटोरा भर दूध पिया, वाक्य में अवयव भाव कौन सा है? उनके कटोरा भर दूध पिया, वाक्य के अंदर अवयव भाव शब्द है, वो कौन सा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा भर। भर है ये अवयव भाव शब्द है। तो आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो कौन सा शब्द है इसमें? तो स्त्रीलिंग है विवाद, सार, रूप, आय। तो इसके अंदर आपका आय है। आय ये एक स्त्रीलिंग शब्द है। तो डी ऑप्शन आपको राइट करना है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा है कि पुल्लिंग स्त्रीलिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का कौन सा जोड़ा है जो आपका इनमें सही नहीं है? तो ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का जो जोड़ा है वो कांत और कांति, ये आपका सही नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका राइट होगा और सभी बाकी है ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का है। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा शब्द है संदेह बहुवचन में प्रयोग होता है? तो कौन सा शब्द है जिसके अंदर संदेह है बहुवचन का प्रयोग होता है? तो उत्तर होगा प्राण। प्राण के अंदर संदेह बहुवचन का प्रयोग होता है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है चौपाई के प्रत्येक चरण में कितने मात्राएं होती है? तो चौपाई के अंदर जो प्रत्येक चरण है उसके अंदर कितनी मात्राएं होती है? तो आपका हो जाएगा 16 मात्राएं होती है। कितनी? 16 मात्राएं। डी ऑप्शन राइट होगा। अगला है राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है ये क्या हो जाएगी? तो आपका राइट हो जाएगा राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है ये राष्ट्रीयता हो जाएगी। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला है संज्ञा के कितने भेद होते हैं? चलिए बताइए संज्ञा के कितने भेद होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए बताइए तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो ये हो गए आपके 5 भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कि ये 5 भेद कौन कौन से होते हैं? पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा है समूहवाचक संज्ञा, पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आपका यहाँ पर है सी ऑप्शन बिल्कुल है राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है? तो बताएं कौन सा वाक्य है जो वर्तमान काल का है? तो यहाँ पर आपका होगा मानव पढ़ता है। तो मानव पढ़ता है तो वो तो पढ़ रहा है, तो इसका मतलब कि वो वर्तमान काल का है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। सभी विद्यार्थी ए ऑप्शन को राइट कर दें। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि श्याम को पुस्तक पढ़नी है, यह किस वाक्य में है? तो श्याम को पुस्तक पढ़नी है, यह कौन वाक्य में है? तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर कर्म वाच्य के अंदर होगा। कर्म वाच्य में है ये। तो आपका डी ऑप्शन है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है वह चम्मच से चावल खाता है, वाक्य में चम्मच में कौन सा कारक है? तो चम्मच है, चम्मच में चावल खाता है, तो चम्मच है वो कौन सा कारक हो जाएगा आपका? कौन सा कारक है? चलिए बताइए फटाफट सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। तो चम्मच है ये कर्ण कारक है। चम्मच है कर्ण कारक है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा शब्द है तत्सम नहीं है? तो कौन सा शब्द है जो तत्सम शब्द नहीं है? अग्नि, चतुर्दश, वत्स्य और फूल। तो इसके अंदर फूल है ये तत्सम शब्द नहीं है, तो और बाकी तत्सम शब्द है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका स्कंद का तद्भव रूप है। तो स्कंद का तद्भव रूप है वो कौन सा हो जाएगा? कंद, हल्दी, कंधा और इनमें से कोई नहीं। तो स्कंद का तत्सम रूप हो जाएगा आपका कंधा हो जाएगा। कंधा आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन को आप राइट कर दें। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है अनुगामी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अनुगामी है, अनुगामी के अंदर कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो अनुगामी के अंदर आपका अनु उपसर्ग लगा हुआ है। अनुगामी में अनु उपसर्ग लगा हुआ है, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? तो बताएं सावधानी के अंदर है कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? सावधानी में ई प्रत्यय लगा हुआ है। ई प्रत्यय लगा हुआ है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा।
अगला प्रश्न क्या पूछा है कि सन्यासी का विलोम शब्द है, तो बताएं सन्यासी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा आपका। सन्यासी का विलोम शब्द पूछा है तो ये होगा गृहस्थ, गृहस्थ हो जाएगा सन्यासी का विलोम शब्द, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या पूछा है, नागर का पर्यायवाची क्या है। नागर का पर्यायवाची शब्द पूछा है, नागर का पर्यायवाची शब्द है वो क्या हो जाएगा, तो नागर का पर्यायवाची शब्द आपका हो जाएगा चतुर, चतुर है ये नागर का पर्यायवाची है, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, अली शब्द में अनेकार्थ शब्द है, तो अली शब्द के अंदर कौन सा है अनेकार्थ शब्द। चलिए बताइए फटाफट, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न और इंटरेस्टिंग प्रश्न है। अली के अंदर आपका है भंवरा और कोयल, कोयल ये दोनों अनेकार्थ शब्द है, तो इसलिए आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन को राइट कर दें सभी विद्यार्थी। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि चपला चप्पल के समरूप बिनार्थ है, चपला चप्पल के समरूप बिनार्थ शब्द है वो कौन सा है। चलिए बताइए क्या हो जाएगा आपका उत्तर है, तो यहाँ पर आपका होगा बिजली और तेज, बिजली और तेज, तो इसलिए आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा इसके अंदर। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछ जाने से पहले आपसे कहना चाहूंगा कि आप फटाफट क्लास को लाइक कर दे। नेक्स्ट है उपकार को मानने वाला, क्या पूछा है कि उपकार को मानने वाला इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताएं, तो इसके अंदर उपकार को मानने वाला, तो इसके अंदर एक शब्द समूह है वो कौन सा है, कृतज्ञ, कृतज्ञ ये एक शब्द समूह है, इसलिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है संकल्प का संधि विच्छेद क्या होगा, संकल्प है, संकल्प का संधि विच्छेद है वो आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका सवलप है, सु प्लस अलप है, सु प्लस अवलप हो जाएगा, अलप हो जाएगा, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पुस्तकालय शब्द किस समास का उदाहरण है, पुस्तकालय है ये कौन से समास का उदाहरण है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके लिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो बताइए तत्पुरुष समास का है ये, किसका, तत्पुरुष समास का उदाहरण है, ये ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम है, हिंदी की जो पहली कहानी है उसकी लेखिका का क्या नाम है, तो वो हो गया आपका बंग महिला, बंग महिला, ए ऑप्शन को राइट कर दे सभी विद्यार्थी। चलिए अगला प्रश्न आपसे है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या होती है, तो हिंदी वर्णमाला के अंदर व्यंजनों की संख्या है वो कितनी होती है दोस्तों, तो आपका उत्तर हो जाएगा हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजनों की संख्या होती है, 33, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्रिया कितने प्रकार की होती है, चलिए बताइए दोस्तों क्रिया है ये कितनी प्रकार की होती है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, तो क्रिया है आपकी 2 प्रकार की होती है, तो ये कौन कौन सी होती है, एक तो होगी आक्रामक क्रिया और एक सक्रमक क्रिया, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है निम्न वाक्य में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो जो वाक्य दिए गए हैं इनमें जो शुद्ध वाक्य है उनका चयन करना है, तो कौन सा है शुद्ध वाक्य है, तो आपका होगा भारत में अनेक जातियां हैं, तो ये आपका शुद्ध वाक्य है। तो हिंदी के अंदर आपको ध्यान रखने वाली बात है शुद्ध वाक्य को आपको जल्दी पहचानना है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, तो बताएं श्रृंगार रस का स्थायी भाव है वो क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, बताएं तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव हो जाएगा रति, रति है ये श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, इसलिए आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं, तो जो छंद पढ़ते हैं उस समय जो विराम आता है उसको क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, तो क्या कहते हैं, तो बताएं दोस्तों, तो इसे कहते हैं यति, यति कहते हैं, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है काली घाट का घमंड घटा उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो बताएं काली घटा का घमंड घटा उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो आपका इसमें हो जाएगा आपका राइट होगा यमक, यमक हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न क्या पूछा है
कोल्लू का बेल होना मुहावरे का अर्थ है। तो कोल्लू का बेल होना मुहावरे का अर्थ है, वो कौन सा हो जाएगा? मुहावरे का अर्थ क्या होता है? चलिए दोस्तों बताइए। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर आ रहा है कि बुरी तरह काम में लगे रहना। जो बुरी तरह काम में लगे रहते हैं उसके लिए ये मुहावरा बोला जाता है। तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, लेना एक न देना दो लोकोक्ति का अर्थ है। तो लेना एक न देना दो, तो इस लोकोक्ति है, तो इस लोकोक्ति का क्या अर्थ हो जाएगा? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी एक बार कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। तो इसका उत्तर कोई भी गलत नहीं करेगा। तो इसका राइट होगा किसी से कुछ मतलब न रखना। क्या होगा? किसी से कुछ मतलब न रखना। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो बताइए हिंदी भाषा की जो लिपि है वो क्या है? तो ये आपकी हो जाएगी देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि है। तो आपका बी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? तो हिंदी शब्द है, तो ये किसका दिया हुआ है? तो ये आपका उत्तर होगा ईरानियों का दिया हुआ है। हिंदी शब्द है, ये ईरानियों का दिया हुआ है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न क्या पूछा है कि हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस है, ये किस दिन बनाया जाता है प्रतिवर्ष से? तो ये होगा 14 सितंबर को हिंदी दिवस बनाया जाता है प्रतिवर्ष से। तो आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट सवाल है, पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती? तो बताइए पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली है जो नहीं बोली जाती है? तो आपका उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो पूर्वी हिंदी क्षेत्र के अंदर यहाँ पर जयपुरी जयपुरी बोली है, वो नहीं बोली जाती है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्रेमचंद की कृति नहीं है? तो बताइए कौन सी है जो प्रेमचंद की कृति नहीं है? चलिए, तो मेला आंचल है, ये प्रेमचंद की कृति नहीं है, और बाकी सभी है ये प्रेमचंद की कृति है। तो आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई? तो भारतीय संविधान के अंदर जो हिंदी भाषा है उसको मान्यता कब प्राप्त हुई थी? कब प्राप्त हुई थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा 14 सितंबर 1949 को। 49 को भारतीय संविधान के अंदर हिंदी भाषा को मान्यता प्राप्त हो गई थी। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि भारत भारती पुरस्कार इनमें से किसको सबसे पहले मिला? तो भारत भारती जो पुरस्कार है, तो सबसे पहले किसको मिला था? महादेवी वर्मा, जैनेन्द्र रामकुमार वर्मा और अजय। तो किसको मिला था? तो ये मिला था महादेवी वर्मा को मिला था। भारत भारती पुरस्कार है, पहले महादेवी वर्मा को मिला था। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा।